नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल वॉइस ऑफ रोली में। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, आपने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक रिक्वेस्ट की, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज हम अपना रियाज़ फॉर बिगिनर्स, एडल्ट्स एंड किड्स, ये एडल्ट्स और किड्स ऐसा एक बेसिक रियाज़ मैंने शुरू किया है जिसको एडल्ट्स और किड्स जो भी म्यूज़िक सीखना या अच्छा गाना चाहते हैं, एक अच्छा गला चाहते हैं, वो सभी इस रियाज़ को कर सकते हैं। आज के हमारे इस पहले सेशन में सबसे पहले मैं आपको 3 ताल से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हम 8 ताल सीखेंगे, जिसमें 8 ताल सीखेंगे, 3 ताल, झप ताल, रूपक ताल, दादरा, कहरवा, ऐसे करके 8 ऐसे ताल मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, चाहे लाइट सिंगिंग हुई, लाइट म्यूज़िक हुआ या फिर आपका क्लासिकल म्यूज़िक हुआ। क्लासिकल म्यूज़िक में या फिर पलटों का रियाज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा 3 ताल का यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले 3 ताल लिया है। सबसे पहले वैसे तो मैंने बहुत सारी ताल की क्लासेस दी हैं और उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ। अगर आप ताल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ताल को आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस लिंक से समझिए। सबसे पहले मैं आपको ताल के बारे में बताऊं कि बेसिकली, वैसे डिटेल में तो आप लिंक से समझ लीजिए, लेकिन अगर आप मोटी तौर पे जिसे कहते हैं समझना चाहें कि ताल होती क्या है, तो आप बस ये समझ लीजिए कि कोई भी गाना चल रहा है या हम कोई भी गाना गा रहे हैं तो उसके पीछे जो तबला चल रहा होता है वो ताल होती है। ऐसे समझ लीजिए बस, तबला, या उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बीट्स जो चल रही होती है। कोई भी गाना चल रहा है उसके पीछे या तो इसे इस तरह चलेगा या इस तरह चलेगा। तो अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए तो देखिए कि एक निश्चित बीट के बाद वही साइकिल रिपीट होती है। जैसे अगर टक 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 ऐसे चल रहा है तो टक 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 टक, मतलब वही चीज रिपीट होगी बार बार। और ये चलता कैसे है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितनी बीट्स के बाद वो रिपीट हो रहा है, या जितने बीट्स को हिंदी में हम मात्राएं कहते हैं, जितनी मात्राओं के बाद, जितने टक 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 के बाद वो साइकिल रिपीट हो रही है, उतनी मात्राओं का उस ताल को कहा जाता है। तो जो हमारा 3 ताल होता है वो 16 मात्राओं का होता है। 16 मात्राएं मतलब कि 16 बार ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह करके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता है। तो ये 16 मात्राओं का 3 ताल होता है जो हम शुरू करेंगे। 3 ताल आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और अगर जानते हैं तो आप जानते ही हैं कि 3 ताल, कोई भी ताल हम हाथ पर ऐसे समझने के लिए लगाते हैं तो और हर ताल के कुछ बोल होते हैं। बोल, उस बोल को उस ताल का ठेका कहते हैं। और वो बोल बनते कैसे हैं? जब तबले पे हाथ मारते हैं, तबलिया जो होता है जब तबले पर हाथ मारता है तो उस तबले से जो आवाज़ निकलती है, ढा धिन, ऐसे करके जब आवाज़, उसी आवाज़ के बोलों से हर ताल के ठेके के बोल बनाए गए हैं। तो 3 ताल जो चलता है वो 16 मात्राएं, 16 बीट्स जो होती हैं वो टक 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 करके तो चलेगा नहीं। तो उन बीट्स को हम कैसे काउंट करते हैं? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब हर ताल जो होता है, जैसे 16 है तो 4 4 4 4 करके चलता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कभी भी तबला सुनिए, अभी मैं आपको ये टास्क भी दूंगी ताल को सुनने का, गाने भी बताऊंगी जो आपको सुनने हैं। तो ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह चलता है। तो जो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आप जब तबला भी बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके। तो उसी तरह से ताल को हम हाथ पे लगाते हैं और उसमें एक जो है खाली छोड़ दिया जाता है। ताली और खाली 2 चीज़ होती हैं। तो जो हमारा 3 ताल है उसमें 3 ताली होती है और एक खाली छोड़ा जाता है, इसीलिए इसे 3 ताल कहते हैं। 3 ताली चलता कैसे है? एक, हर जो पहली मात्रा है वो जनरली पहली मात्रा पर ताली ही होती है। एक आपका रूपक ताल ऐसा है जिसमें एक्सेप्शन है, वो हम बाद में समझेंगे। तो पहली मात्रा पर हम लेते हैं ताली, 1 2
3 4, जैसा कि मैंने बताया 4 4 4 4 करके ये 16 चलता है। तो कैसे चलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और जनरली जो ताल की बीच जो मिडिल के आसपास की मात्रा होती है, जैसे ये 16 है तो 16 का हाफ कितना हुआ? 8। तो या तो 7वीं पे या तो 9वीं पे इस तरह करके खाली आता है। खाली क्यों आता है? जिससे कि जब जो गा रहा है या जो बजा रहा है उन सबको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ताल की साइकिल आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी और बची है, फिर रिपीट होगा। तो ये मतलब बस ऐसे ही एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि खाली क्यों होता है। तो कैसे चलता है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाली, 10 11 12 13 14 15 16, ये है हमारा 3 ताल। अब बस इतना सा आप थ्योरी समझ लीजिए। मेन चीज है इसको सुनकर समझना, क्योंकि हम यहाँ पे गाना सीख रहे हैं और इसी ताल पे हम नेक्स्ट सेशन से रियाज करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको 3 ताल आज की क्लास में बस हमें 3 ताल सुनना है और समझना है कि 3 ताल चलता कैसे है। देखिए ये अभी तो बिना तबले की आवाज के साथ चल रहा है, ये 4 बीट्स चल रही हैं। ये देखिए 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ताल जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्पीड में चलता है जिसे हम उसका टेम्पो कहते हैं। तो स्पीड क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस स्पीड में चल रहा है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस स्पीड में चल रहा है, या 1 2 3 4 5 किस स्पीड में वो ताल चल रहा है उससे उसकी लय डिसाइड होती है। तो सबसे पहले लय डिसाइड हो जाती है कि किस लय में गाना चलेगा, फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा, और उस लय के बेसिस पे ताल जो तबला जो होता है उसके साथ फिक्स कर दिया जाता है। तो ये देखिए जैसे ये 100 की स्पीड पे चल रहा है, टेम्पो जिसे हम कहते हैं। देखिए 1 2 3 4। अब इस टेम्पो को हम कम भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 80 कर दूं तो कैसे चलेगा? 3 4 5 6। और अगर इसको मैं 120 कर दूं तो कैसे चलेगा? 1 2 3 4। तो ये कैसे डिसाइड होगा? मैंने जो आप लोगों के लिए टेम्पो डिसाइड किया है कि हम किस स्पीड में रियाज करेंगे, वो मैंने 100 का टेम्पो लिया है, क्योंकि 100 का एक ऐसा टेम्पो है जिसपे आप कंफर्टेबली लंबा सुर भी लगा सकते हैं, सांस नहीं टूटेगी, और जल्दी जल्दी भी अगर गाना हो, सा रे गा, हर एक टक पे एक सुर लीजिए, टक 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 टक, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये मेनली है। अब मैं आपको 3 ताल से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अब मैं इसके साथ प्ले करूंगी 3 ताल। 3 ताल की स्पीड में थोड़ी सी पहले स्लो करके प्ले कर रही हूँ, जिससे कि आप 3 ताल को अच्छे से समझ के अपने मन में बैठा लें। बिल्कुल आपको 3 ताल कुछ भी कर रहे हो आप, मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया है कि तबला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तबला ऐप पे 3 ताल 80 की स्पीड पर या 90 की स्पीड पर टेम्पो जिसे हम कहते हैं बजाकर छोड़ दीजिए। जब आप बजाकर छोड़ देंगे ना तो वो धीरे 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 धीरे, एक तरह से मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपके ब्लड में होना चाहिए, ये ताल जो है आपके ब्लड में होना चाहिए, माइंड में नहीं, कहीं नहीं, ब्लड में, खून में दौड़ना चाहिए, टक 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 हो और आप समझ जाएं कौन सा ताल बज रहा है। तो सुनिए, सबसे पहले मैं 3 ताल आपके लिए प्ले करती हूँ। ये सुनिए, ये कैसे चल रहा है? देखिए, धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन धिन धा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और स्लो कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है, आप मेरे साथ बीट पे करिएगा। अब आपको मेरे साथ करना है, ठीक है? इससे आप 3 ताल समझेंगे। देखिए, जो पहली बीट, जब धा धिन धिन धा, पहली बीट हमेशा तेज से आएगी, उससे आपको पहली बीट पहचाननी है। आप जब बहुत ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली ढक करके जो पहली बीट आ रही है वो पहली बीट है।
तो हम पहली बीट से इसको लगाना शुरू करेंगे। अब मैं वापस इसलिए प्ले कर रही हूँ ताकि आप पहली बीट पहचान जाएं। और चलिए अब आप मेरे साथ और स्लो कर देती हूँ जिससे कि आप और आसानी से कर लें, फिर हम धीरे धीरे फास्ट करेंगे। आज के इस सेशन में हमें 3 ताल पूरी समझ लेनी है। करिए, धा धिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा बोल यहाँ देखिएगा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो अब आपको मैंने ये कर दिया। अब आप इसको मेरे साथ ये इतने दूर का ही वीडियो लगा करके आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से करते रहिए, कुछ काम भी करते रहिए। तो इसको धा धिन धिन धा को सुनते रहिए। और हमें कल से नेक्स्ट क्लास से रियाज कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं कि पहले 16 की 16 मात्रा पे धा धिन धिन धा एक ही स्वर को रोकना है। जैसे देखिए, मैं इस पे 16 लूंगी क्योंकि ऐसे ऐसे करूंगी तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। मैं इस पे 16 लूंगी। देखिए, धिन धा धा धिन धिन धा, 9 10 11 12 13 14 15 16। सा अब सा 16 मात्रा हो गया। अब सा से रे पे जाने में आपको सांस लेनी है। ये पहले आपको थोड़ा सा टफ लगेगा कि ताल पे भी ध्यान दो, सुर पे भी ध्यान दो, सांस भी लेनी है, बट करते 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 ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो जब आपका सा करके 16 मात्रा हो गई, फिर जल्दी से आपको सांस मुंह से सांस लेनी है अंदर, रे, फिर ऐसे। अब देखिएगा, मैं सा के बाद फिर सांस लूंगी, 16 मात्रा, ये 1 2 3 4 करके यहां तक 16 होता है। 16 के बाद फिर मैं सांस लूंगी, फिर रे से गा के बीच में सांस लूंगी, फिर गा से माँ के बीच में सांस लूंगी। और आप मेरे साथ करिए। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है आज ताल को समझने का। कल से रेगुलर प्रैक्टिस शुरू होगी। नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सा रे गा तरह। उसके बाद आप क्या करिए, आप 8 मात्रा पर एक सुर को लीजिए, फिर उसी तरह चलेगा। बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल से हम करेंगे प्रॉपर। ठीक, फिर से काउंट करिए, 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 सा रे गा। तो इस तरह करना है। ये हो गया कि कैसे तीन ताल को समझना है। तीन ताल को बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि बजते साथ आपको समझ में आ जाए कौन सी मात्रा चल रही है। एक साथ नहीं होगा, काफ़ी परसिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन हो जाएगा। अगर आपने रेगुलर किया तो हो जाएगा आराम से। 10 दिन में 15 दिन में आपको तीन ताल पूरा समझ में आने लगेगा। और तीन ताल को समझने के लिए मैं आपको एक और चीज़ कह रही हूँ कि तीन ताल पे बेस्ड जो गाने हैं, मैं 3 गाने आपको बता रही हूँ, बस वो गाने सुनिए। उस गानों को सुनेंगे और आप जब ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से नहीं शुरू हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। अभी बस ताल को समझने की कोशिश करिए। जब आप ध्यान से सुनेंगे उन गानों को तो आप देखेंगे कि उसके बैकग्राउंड में धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन तिन ता धा दिन दिन दा ऐसे बज रहा है और वो रिपीट होता जा रहा है। तो गाने में आपको बताऊं, एक आप वो सुनिए, री जाने ना दूंगी, री जाने ना दूंगी। एक ये मीना कुमारी जी का गाना है, वो सुनिए, चित्रलेखा मूवी का है। और दूसरा आप ये सुनिए, कुहू कुहू बोले कोयलिया, ये गाना सुनिए। और एक गाना आप सुनिए, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, ये वाला गाना। ये 3 गाने सुनिए और अपने मोबाइल पे तबला ऐप को बजा करके 50 की स्पीड है, ये मैंने 50 की स्पीड पे लिया। आराम से पहले धीरे धीरे तीन ताल को सुनिए, उसके बाद से ये ताल पूरा करिए। अपने फ़ोन पे तबला ऐप डाउनलोड करिए, ये 3 गाने जो मैंने आपको बताए हैं वो सुनिए, और तानपुरा ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए। और हो सके तो अपना हारमोनियम, कीबोर्ड या ये सिंथेसाइज़र या पियानो लेकर बैठिए। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम शुरू कर देंगे अपना प्रॉपर रियाज सेशन, जो कि हर रियाज सेशन में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का दूंगी, जिस रियाज को करके आप सुरों को समझ सकते हैं, अपने गले को वर्सटाइल फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, अपनी वोकल रेंज बढ़ा सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो रियाज करते हैं, रियाज करने के भी पहले वॉवेल्स का रियाज, जिसे हम वार्म अप कहते हैं, वो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। उससे आपके वॉइस की थ्रो बहुत अच्छी होगी। वो रियाज मैं अब आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उसके पहले वॉवेल्स का रियाज कैसे करना है, जिसमें सा, आ, ओम, ए, ई कैसे करना है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो जब भी आप रियाज करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट ये सा लगाएंगे, उसके बाद आप वीडियो ऑन करिएगा और वीडियो ऑन करके सारेगामा का रियाज 3 ताल पर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस इतना कीजिए कि जो मैं होमवर्क देती हूँ वो होमवर्क ज़रूर कीजिए, और देखिए आपको हर दिन आपका जो संगीत की और सुरों की समझ है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रियाज के सेशन में। धन्यवाद।